नेक्स्ट हेडिंग, पीरियड ऑफ वर्क इन रिक्रूटमेंट, या जैसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ, या तो ये लिख लीजिए या फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होता है? हु इज एप्लीकेंट? मसूद, जो जॉब देता है ना? सना, हु इज एप्लीकेंट? जो अप्लाई कर रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है? जो, ये तो वही हो गया। मैं पूछूं रोटी कैसी होती है? गोल। गोल क्या होता है? आप कहेंगे रोटी, तो वहीं घूम करके हम उसी पर रहेंगे फिर तो। बाबर, एप्लीकेंट कौन होगा? And who is in this our case? For example, if I submitted data entry person, so he would be an applicant or I would be applicant? Yes. Yes. समझ में आई मसूद? हैं? नहीं, वही नहीं। एप्लीकेंट वो होता है जो अप्लाई करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एप्लीकेंट्स। यस, ठीक है। हमने जैसे सबमिट करा वो भी एप्लीकेंट है, वो सब एप्लीकेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक क्लाइंट के बाद कितने एप्लीकेंट होंगे एक पोजीशन के लिए? कोई आइडिया? एक डेटा एंट्री की पोजीशन है तो कितने एप्लीकेंट उसके पास आ सकते हैं? ओके, एंड सना, कितने डेटा एंट्री उसके पास हो सकते हैं? मसूद, आदिल, क्या? लॉट्स ऑफ, ठीक है। ठीक, डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे कितनी हायरिंग है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में टीचर चाहिए, कितने टीचर चाहिए भाई? जितने खाली हुए उतने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनीज में होता है, कुछ पोजीशन पे अनलिमिटेड कैंडिडेट जा सकते हैं, ठीक है। कुछ पे लिमिट होती है 2-3, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एप्लीकेंट, तो पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। सेकंड इज फुल टाइम जॉब्स, and third is contract to hire, जैसे बोलते हैं C2H, ठीक है। यस, ये फुल टाइम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। C2H का मतलब ये C फॉर कॉन्ट्रैक्ट, 2 ये वाला 2 है और H का मतलब हायर, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर। मसूद, आप बताएं। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो अब तो लिखने दो उन्हें, बट अलग अलग लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, याद हो। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स? कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स क्या होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसके कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होगा, साइन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम, ये मिटा दें, मिटा दें। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। कॉन्ट्रैक्ट जॉब में लिख लीजिए, जो आपको लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जॉब वो जॉब्स होती हैं जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैलिड होती है। जैसे 2 महीने की है जॉब, कोई 6 महीने की है, कोई 1 साल की है, कोई 2 साल की है, तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज जो भी व्हाट्सअप वाली पे लिखनी है लिख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट जॉब वैलिड होती हैं, अगर लिखना है तो वो भी लिख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट जॉब वैलिड होती हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना, जो भी है, 1 साल, 2 साल, कुछ 6 साल भी चलते हैं प्रोजेक्ट, ऐसी बात नहीं है।
तो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी कुछ तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपको पता है शॉर्ट टर्म किसे बोलते हैं। शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है आगे, कितने कम समय के लिए, एक दिन, 2-3 महीने, ठीक है। मसूद शॉर्ट टर्म कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? 1 to 6 मंथ। बाबर 2 मंथ। लिख लीजिए शॉर्ट टर्म, इसमें रेंज होती है 1 मंथ से लेके, ये इससे भी छोटा कोई अगर है 12 दिन का, 15 दिन का, 1 मंथ से लेके 5 मंथ तक की पोजीशंस को हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म रोल्स, ठीक है। 1 मंथ से लेके 5 मंथ तक इसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ 6 मंथ से लेके यहाँ पर होती है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी, यस, कुछ डिपेंड नहीं है। खत्म हो गया, तो खत्म हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में एक कंडीशन और आती है, उसे बोलते हैं कंडीशंस। एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है एक्सटेंशन। कंडीशन इज फुल टाइम, अभी बाद में देखेंगे, अभी कौन लॉन्ग टर्म वाले में, लॉन्ग नहीं, फुल टाइम एक अलग ही कंसेप्ट है, लॉन्ग टर्म अलग कंसेप्ट है। देखो आप कैंडिडेट आपसे पूछेगा ये जॉब्स कैसी है, फुल टाइम है कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको पता होगा, क्योंकि जो मैं बता रहा था ना डेटा एंट्री, उसमें सब लिखा होगा कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है कितना, आप बता दोगे कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। अब वो पूछेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, आप देख के बता दो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, उसको सब पता होगा, जो जॉब में होगा ना उसे सब पता होती है सारी चीज़ें, ठीक है। फुल टाइम एक अलग कंसेप्ट है, फुल टाइम नहीं बोल सकते इसे, फुल टाइम एक अलग चीज़ है यार, ये इन्फिनिटी तक पहली बार लगती नहीं है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो 6 साल तक मैंने देखे हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट, इससे ऊपर कुछ ही हैं, चल गए, वरना 2 साल तक मैक्स टू मैक्स की, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो एक कंडीशन ही तो लिखवा रहा हूँ, कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन, मसूद क्या बात है सना, चाहिए आपको? बता दिएगा, सारा सामान मिल जाएगा इन लोगों के पास। आप फिर रखते हैं बैग में अपने। एक्सटेंशन मतलब आदे एक्सटेंशन खींचना, यस, हाँ, यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो टाइम एक्सटेंड होगा। आप क्या बोलेंगे, ये कभी कभी शॉर्ट टर्म पे मना कर देंगे कैंडिडेट, 5 महीने के लिए क्यों करूँगा, तो आप बोल सकते हैं ये एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। एक्सटेंशन प्रोजेक्ट मतलब पहले इतना तो फिक्स है ही, उसके बाद डिपेंड करेगा ये एक्सटेंशन जाएगा नहीं जाएगा, तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ठीक है। वो कब होगा एक्सटेंशन, वो 5 महीने बाद मीटिंग बैठती है, 5 महीने बाद एक मीटिंग बैठेगी जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है कि हमें इसे एक्सटेंड कराना है कि नहीं कराना, और कराना है तो कितना कराना है, ठीक है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं, ये डिसीजन कब होता होगा, आपको क्या लगता है कब होता होगा? जैसे इंडिया में कोई नया कानून कब बनता है, कोई चेंजिंग जो होती है टैक्स में, या कब बनती है, कब होता है ये सब, जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, व्हेन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट इन इंडिया, यस, 1 अप्रैल। सेम गोज इन यूएस के अंदर भी ये चीज़ होती है, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक अगस्त में होती है, ठीक है, 1 अगस्त में, तो उसे बोलते हैं फिस्कल ईयर। ये अगर आप ऊपर लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। फिस्कल ईयर में वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सटेंड होना है, लेकिन ये सारे क्लाइंट की बात नहीं हो रही, यहाँ मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर,
ये भी गवर्नमेंट की और स्पेशली स्टेट ऑफ टेक्सास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंशन, राइट। एक्सटेंशन हो गया, आपने ये देख लिया, एक्सटेंशन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फुल टाइम। फुल टाइम जॉब्स क्या होती होंगी? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट लिखिए, वो कितने घंटे चलती है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स? यस, 8 आवर, सॉरी, हाँ, 8 आवर डे, ठीक है, 8 आवर्स पर डे यू हैव टू वर्क। तो फुल टाइम जॉब्स क्या होती हैं आदिल? यस, परमानेंट टाइप की, परमानेंट टाइप को बोलते हैं फुल टाइम जॉब। बट इसमें ऐसा नहीं है कि उन्हें निकाला नहीं जा सकता, कोई सी भी कॉन्ट्रैक्ट हो, एम्प्लॉय को कभी भी निकाला जा सकता है बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस। उसके परफॉर्मेंस को उसे कभी भी टर्मिनेट करा जा सकता है या ले ऑफ करा जा सकता है, ठीक है। दो वर्ड यूज होते हैं, टर्मिनेट या फिर ले ऑफ। टर्मिनेट और ले ऑफ में क्या फ़र्क है मसूद? टर्मिनेट और ले ऑफ में क्या फ़र्क है? अच्छा, और ले ऑफ मतलब धक्के मार के निकाल देना है, हाथ पैर चला के निकालना, फिर एकदम निकाल देना। चलिए बताइए, आदिल, टर्मिनेट और ले ऑफ में क्या डिफरेंस है, फिर आप बताएंगे। ले ऑफ मतलब वापस ले लेना। हाँ, क्या नाम है, नहीं, कुछ हद तक इन्होंने कोशिश अच्छी की, सना। टर्मिनेट वर्ड सुना है आपने? बिग बॉस में तो नहीं सुना होगा, ले ऑफ भी नहीं सुना होगा बाबर। टर्मिनेट और ले ऑफ, what about layoff? Layoff is when company is constantly down for and they are running out of budget. Just to cut the cost of the company to lay off the to lay off. Terminating the bulk of the job. Yes. देखिए, टर्मिनेट बहुत अच्छा, बाबर ने भी अच्छा पॉइंट बताया, आदिल ने भी। कंडीशंस होती हैं दोनों में, टर्मिनेशन और ले ऑफ, अगर चाहें तो लिख लीजिए। टर्मिनेशन एंड ले ऑफ। टर्मिनेट में आपके परफॉर्मेंस बेस पे निकाला जाता है, ले ऑफ में ही परफॉर्मेंस बेस पे निकाला जाता है, दोनों में परफॉर्मेंस बेस पे निकाला जाता है, ठीक है। द डिफरेंस इज, टर्मिनेट एक बंदा होगा, पॉसिबल दो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसी हरकतें थोड़ी नहीं करेगा कंपनी में। ले ऑफ में क्या है, बड़े स्केल पे निकाला जाता है, ठीक है। द मेजर रीजन बिहाइंड ले ऑफ इज जस्ट टू मिनिमाइज द बजट, क्योंकि कंपनीज का जो बजट है ना वो रन आउट हो रहा होता है, रनिंग आउट होता है, उनको अपनी कॉस्ट मेंटेन करनी होती है। तो वो, अब आप एक बात बताओ, आपके पैसे उतने ही हैं बट दो बंदे हैं आपकी कंपनी में, एक बुरा काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है, आप किसको निकालोगे पहले? और पैसा सेम देना है दोनों को, तो आप क्या सोचोगे, बुरे वाले को निकालो, अच्छे वाले को रखो। सेम केस ले ऑफ में होता है, जिसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है ना उसे वो पहले निकाल देते हैं, लेकिन वो बाद में अप्लाई कर सकता है, जो कि आदिल ने बताया, वो बाद में अप्लाई कर सकता है। टर्मिनेट एक बार किसी को कर दिया, वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता उस कंपनी में, नहीं, कहीं भी नहीं। अब मैं जब कंपनी का सीईओ बनूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी तो मुझे भी नहीं पता क्यों। अब एक बात बताइए, आप बिहेव गंदा करके जाओ, आप गाली बक दो सीईओ को जाते टाइम, तो दोबारा ले लेगी जॉब, ऐसे थोड़ी नहीं होता। तो टर्मिनेट किसी भी
एक कोई कंडीशन जो आप मीट नहीं करोगे उस बेस पर निकाल दिया जाएगा आपको ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट जब ही कब, ऑन द स्पॉट मतलब हाथ के हाथ फौरन, ठीक है, हाथ के हाथ आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सिस्टम डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्रीडेंशियल बंद कर दिए जाएंगे। क्रीडेंशियल क्या होता है, एक वर्ड आया क्रीडेंशियल, ये सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ये सब लिखने हैं क्योंकि ये सब प्रोफेशनल वर्ड है, यूज होंगे। व्हाट इज द वर्ड ऑफ क्रीडेंशियल? आदिल क्रीडेंशियल क्या होता है? सुना टाइम सीक्रेट वाली चीजें है ना। मसूद उनको मत हंसी, आप बताइए। इन्हीं के साथ है, आप बताइए, आप भी इन्हीं के साथ हैं? बाबर, वो जो आप बता रहे हो ना कॉन्फिडेंशियल होता है क्रीडेंशियल, ओके बाबर क्रीडेंशियल। नहीं भाई, क्रीडेंशियल्स होती हैं आईडी एंड पासवर्ड, इसे बोलते हैं क्रीडेंशियल्स। नहीं नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल अलग, वो तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंशियल है, पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल है बट है तो क्रीडेंशियल। ये क्रीडेंशियल ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। क्रीडेंशियल का मतलब ये होगा जब आप किसी कंपनी में काम करोगे वो आपको आउटलुक का एक एक्सेस देगी, मतलब चलाने के लिए आउटलुक देगी, वो आउटलुक के लिए वो अपना आईडी भी देगी, पासवर्ड भी देगी आपको। तो वो जो आईडी पासवर्ड होता है उसे बोलते हैं क्रीडेंशियल, समझ में आएगा? हाँ वो, हाँ मेल शेयर कर देते हैं, वो उसमें लिखते हैं आई हैव ऑलरेडी फॉरवर्ड यू योर क्रीडेंशियल, यू कैन यूज दैट क्रीडेंशियल। अब आप फिर ये पूछोगे नहीं उससे कि आईडी कहाँ है पासवर्ड कहाँ है, क्रीडेंशियल का मतलब ये है कि उसने आईडी पासवर्ड ऑलरेडी दे दिया आपको, समझ में आई बात? Let me show you if I have something. Okay, so where was the credential? Yes, I was showing you credential. चलिए छोड़िए इसको, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको कभी, बट आप लोगों के समझ में तो आ गया क्रेडेंशियल क्या होता है। क्रेडेंशियल समझ में आ गया ना, आईडी पासवर्ड देंगे। अब वो किस किस के देंगे, एक टीम्स होता है लैपटॉप में, एमएस टीम, जिसपे आप और आपका मैनेजमेंट पूरा ऐड होगा, वहाँ आप चैट कर सकते हो, चैट वाली नहीं जो व्हाट्सअप होती है, काम की चैट, ठीक है। तो जितनी भी क्लाइंट मीटिंग सब होंगी वो सब टीम्स पे होंगी। दूसरा आपको आउटलुक का एक्सेस मिलेगा, आउटलुक एक जो ईमेल आप ईमेल करते हैं नॉर्मल, एक आउटलुक होता है उससे आप अपनी जॉब वॉब सब भेजेंगे तो आउटलुक मिलेगा आपको। और भी जो पोर्टल डाइस वाइस मैंने बताया उन सबका क्रीडेंशियल मिल जाएगा आपको। तो क्रीडेंशियल मीन्स आईडी और पासवर्ड वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। टर्मिनेटली ऑफ हो गया, ठीक है। फुल टाइम की बात कर लेते हैं। तो फुल टाइम जॉब में क्या होता है, फुल टाइम जॉब इज not based on the time period, certain time period of time. Even you have to work 8 hour a day, करना तो आपको 8 hour है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में भी, बट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यू आर लिमिटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आप 2 महीने के लिए काम करोगे। इसमें ऐसा नहीं है, वो बात आपकी अपनी मर्जी, आप खुद छोड़ दो इसको, अपनी जॉब खुद छोड़ दो, लेकिन वो नहीं निकालेंगे, वो जब निकालेगी कंपनी जब आप परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा करोगे। तो इसमें क्या होता है, नो लिमिट ऑफ टाइम, नो लिमिट ऑफ टाइम। सेकंड थिंग, इसमें फ़ायदा क्या होता है, अच्छा इसमें और कॉन्ट्रैक्ट का अभी कंपैरिजन कर लेंगे एक जल्दी से, ठीक है। तो इसमें बस यही डिफरेंस है, इसमें कुछ कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस यही है। तो अब हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं इसमें और उसमें।